हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे कंक्वरिंग द समिट का क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को। ठीक है, चैप्टर हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। चैप्टर के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। देखिए, हम वन बाई वन सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके अप टू लास्ट कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, कंक्वरिंग द समिट, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड बाई आइकन गिवन बिलो। ठीक है, ये हमने एक्टिविटी सारी आइडेंटिफाई कर रखी है। इसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं, इसको अप हिल साइकिलिंग कहते हैं, इसको अप हिल क्लाइंबिंग कहते हैं, इसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी आपको ये सारे आंसर्स दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पेयर में काम करना है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबव। जो हमने ऊपर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया है, लोग इनको क्यों करते हैं? तो आंसर है हमारा, पीपल एंजॉय एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबव फॉर एडवेंचर। किसके लिए करते हैं लोग ये एक्टिविटीज? एडवेंचर के लिए करते हैं, एक्साइटमेंट के लिए करते हैं, टेस्ट इंडोरेंस के लिए करते हैं, फन एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए करते हैं नेचर के। चलिए नेक्स्ट है, हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दीज एक्टिविटीज। और वे इन एक्टिविटीज के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं? तो प्रिपेयरिंग फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक दीज रिक्वायर फिजिकल एंड मेंटल रेडीनेस। देखिए, इन एक्टिविटीज के लिए खुद को एक्टिविटीज या एडवेंचर एक्टिविटी के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिजिकल और मेंटली रेडीनेस करना पड़ता है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, वेदर की अवेयरनेस होनी चाहिए और इक्विपमेंट चेक आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ देम डू यू फाइंड द मोस्ट एक्साइटिंग वाई। आप में से कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है और क्यों लगता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैंने एक के लिए लिख रखा है, पैराग्लाइडिंग के लिए। अगर आपको कुछ और एक्साइटिंग लगता है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आई फाइंड पैराग्लाइडिंग द मोस्ट एक्साइटिंग बिकॉज इट गिव्स ए थ्रिलिंग सेंस ऑफ फ्लाइंग। क्योंकि पैराग्लाइडिंग से जो फ्लाइंग की सेंस आती है ना, थ्रिलिंग सेंस, वो फील होता है कि जैसे हम चिड़िया हों और हम आकाश में उड़ रहे हों। तो ब्रीथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं इससे। एंड एन एड्रेनलाइन रश वाइल ग्लाइडिंग थ्रू द एयर। द मिक्सचर ऑफ एडवेंचर एंड फ्रीडम मेक्स इट अनफॉरगेटेबल। देखिए, जो फ्रीडम और आपका एडवेंचर का मिक्सचर इसमें होता है, वो आप इसको अनफॉरगेटेबल बना देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर कोई और पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं। न वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो। ये नीचे वर्ड वेब आपको दिया गया था, इसको आपको फिलअप करना है और आंसर्स को टीचर के साथ में शेयर करना है। तो आपको यहाँ पर बतानी थी क्वालिटीज ऑफ ए माउंटेनियर। जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? देखिए, उनमें फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल टफनेस होती है, क्रेज होता है, डिसिप्लिन होता है, लीडरशिप होती है और टीम वर्क। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक माउंटेनियर में होनी चाहिए। चलिए लेट अस डिस्कस। अब फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे हम पहुंच गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो अरुणिमा सिन्हा इज कंसिडर्ड ए बीकन ऑफ होप एंड रेसिलेंस। तो क्वेश्चन है आपका, अरुणिमा सिन्हा को आशा और दृढ़ता का प्रतीक क्यों माना जाता है? मतलब प्रतीक माना जाता है, इसके लिए आंसर देना है। अरुणिमा इंस्पायर अदर्स एज सी ओवरकम ग्रेट डिफिकल्टीज एंड नेवर गेव अप, शोइंग स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड होप फॉर ऑल। जो अरुणिमा है, दूसरों को उन्होंने प्रेरित किया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कठिनाइयों को पार किया और कभी हार नहीं मानी, जिससे उनकी जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और आशा उनकी झलकती है जिसमें। सेकेंड क्वेश्चन है, अरुणिमा डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट डिस्पाइट लूजिंग हर लेग। अरुणिमा ने अपना पैर खोने के बावजूद भी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने का निर्णय लिया। तो आंसर है, इवन आफ्टर लूजिंग हर लेग अरुणिमा शोड ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन बाय डिसाइडिंग टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अपने पैर खोने के बाद भी अरुणिमा ने बहुत ज़्यादा अपार साहस और दृढ़ निश्चय दिखाते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का संकल्प लिया। ठीक है, डिसाइड किया। चलिए नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल्स गाइडेंस वाज क्रूशियल इन अरुणिमाज जर्नी टू द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल की जो गाइडेंस थी वो अरुणिमा की माउंट एवरेस्ट की यात्रा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आंसर है, बछेंद्री पाल गाइडेंस अरुणिमा गाइडेड अरुणिमा, ट्रेंड हर एंड एंकरेज हर थ्रू आउट हर एवरेस्ट जर्नी, मेकिंग हर ड्रीम पॉसिबल।
तो जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने अरुणिमा का मार्गदर्शन किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और पूरी जर्नी के दौरान उनको प्रेरित किया, इंकरेज किया, ठीक है, जिससे उनका सपना पूरा हो सका। नेक्स्ट, अरुणिमाज अचीवमेंट गो बियॉन्ड जस्ट फिजिकल एंडोरेंस। अरुणिमा की जो उपलब्धियां हैं वो केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं है। तो आंसर है बिसाइड्स क्लाइंबिंग एवरेस्ट, अरुणिमा मोटिवेट्स पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड वर्क्स टू हेल्प अदर थ्रू हर एग्जाम्पल एंड सोशल वर्क। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अलावा अरुणिमा क्या करती है, विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको इंकरेज करती है और अपना जो एग्जाम्पल है खुद का और सामाजिक कार्यों से दूसरों की मदद करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरुणिमाज ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। अरुणा की भी जो ऑटोबायोग्राफी है दुनिया भर के जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको इंकरेज करती है, उनको प्रेरित करती है। तो हर बुक शोज रीडर्स एवरीवेयर दैट with courage and hard work one can overcome an obstacle and achieve dreams। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी की एक बुक है वो रीडर्स को ये सिखाती है कि साहस और मेहनत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको आपको एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ना है और इसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो कंप्लीट, पहला इसको आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन, ठीक है। बछेंद्री पाल सेड दैट अरुणिमा हैड कंक्वर द एवरेस्ट विद इन हर बिकॉज। तो बछेंद्री पाल ने कहा है कि अरुणिमा ने जो ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है वो खुद से की है, क्योंकि सी डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विद ए प्रोस्थेटिक लेग। क्योंकि उन्होंने अपने प्रोस्थेटिक लेग, क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल पैर, ठीक है। आर्टिफिशियल पैर होने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेगी। तो इसमें पूरे का पूरा अचीवमेंट अरुणिमा सिन्हा का है। क्वेश्चन 2 है, उसमें से ही पैराग्राफ में से हाउ माइट अरुणिमा हैव फेल्ट आफ्टर व्हाट बछेंद्री पाल टोल्ड हर। तो बछेंद्री पाल की बात सुनने के बाद में अरुणिमा है उसको कैसा महसूस हुआ होगा। तो आंसर है अरुणिमा माइट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड आफ्टर हियरिंग बछेंद्री पाल्स वर्ड्स। तो बछेंद्री पाल की बातें सुनकर अरुणिमा को आत्मविश्वास और प्रेरणा महसूस हुई होगी, उसको कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन मिला होगा। सी लाइकली फेल्ट सपोर्टेड एंड encouraged knowing that an experienced mountaineer believe in her abilities। उन्हें यह जानकर और ज़्यादा सहारा और उत्साह मिला होगा कि एक अनुभवी जो पर्वतारोही है उन पर विश्वास करता है। तो दिस वुड हैव स्ट्रेंथन हर डिटर्मिनेशन टू अचीव हर गोल। तो इससे उनका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में और संकल्प और भी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का संकल्प और भी मजबूत हुआ इससे उनका। नाउ क्वेश्चन 3 है, चूज ए पैराग्राफ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज ट्रिंग। तो आपको उस पैराग्राफ से वे वर्ड चुनने हैं जो दिखाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना थकाने वाला था। तो आंसर है द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट शोज दैट रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज टियरिंग। तो इज आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज। ये जो वर्ड है ना, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज के 52 थकाने वाले दिनों के बाद, यही वे वर्ड हैं जो कि जिसमें आपको पता चल पा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जो वो पहुंची है वो पूरा सफ़र उसको थकाने वाला था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, आफ्टर हर सक्सेस व्हेन अरुणिमा फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट शी वुड हैव मोस्ट लाइकली सेड। तो उन्होंने क्या कहा होगा, आई फाइनली रियलाइज माई ड्रीम। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर आ गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं। हमने नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 इनके आंसर्स आपको दे रखे हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं और मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा अभी।
Now, what did Arunima do in the order to fulfill her ambition of conquering Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने के, अपने सपने को पूरा करने के लिए अरुणिमा ने क्या किया? ठीक है, तो आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है, अरुणिमा ट्रेन ट्रेन हार्ड, ओवरकम हर फिजिकल चैलेंजेस एंड लर्न माउंटेनियरिंग स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट टू अचीव हर ड्रीम ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा ने कड़ी मेहनत की, अपनी जो उसकी फिजिकल चैलेंजेस थे उनको पार किया, और जो ये थे स्किल्ड ट्रेनर थे, ठीक है, विशेषज्ञ थे, उनके गाइडेंस में जो माउंटेनियरिंग होती है उसके कौशल सीखे, ताकि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना सपना पूरा कर सके। सेकंड क्वेश्चन है, अरुणिमा इज ए बीकन ऑफ होप एंड रेसिलेंस। अरुणिमा आशा और दृढ़ता की प्रतीक है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इस स्टेटमेंट को आपको जो टेक्स्ट में एविडेंस दिया गया है उससे प्रमाणित करना है, ठीक है बच्चों, सपोर्ट करना है। तो आंसर है आफ्टर लूजिंग हर लेग, पैर खोने के बाद भी अरुणिमा डिड नॉट गिव अप, अरुणिमा ने हार नहीं मानी। शी शोड क्रेज, स्टेड पॉजिटिव एंड इंस्पायर अदर्स बाय सक्सेसफुली क्लाइंबिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विद ए प्रोस्थेटिक लेग। तो पैर खोने के बाद भी अरुणिमा ने हार नहीं मानी, उन्होंने साहस दिखाया, वो पॉजिटिव बनी रही और अपने प्रोस्थेटिक लेग के सहारे दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़कर दूसरों को उन्होंने प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया, ठीक है, इंस्पायर्ड होता है प्रेरित करना किसी को। चलिए, अरुणिमाज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, वाई डू यू थिंक दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट। तो अरुणिमा की जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। क्या आप सोचते हैं कि ये जो टाइटल है वो बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट है? तो आंसर लिखते हैं, द टाइटल इज सुटेबल, ये टाइटल एकदम उपयुक्त है, सुटेबल है, बिकॉज क्योंकि अरुणिमा लॉस्ट हर लेग एंड फेस मैनी हार्डशिप्स, क्योंकि अरुणिमा ने अपना पैर खो दिया और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। बट दो हर डिटर्मिनेशन एंड करेज, सी रिबिल्ड हर लाइफ एंड रीच न्यू गोल्स ऑन द माउंटेन। लेकिन इसके बाद उसने साहस और दृढ़ निश्चय से अपना जीवन फिर से बनाया और पर्वत पर नई ऊंचाइयां हासिल की। क्वेश्चन 4 है, अरुणिमा सेज फेलियर इज व्हेन वी डिडंट हैव गोल वर्दी इनफ। तो अरुणिमा कहती हैं कि असफलता तब होती है जब हमारा जो लक्ष्य होता है वो मतलब इनफ वर्दी नहीं होता, महान नहीं होता। तो व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑन रीडर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका रीडर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर, दिस स्टेटमेंट मोटिवेट रीडर्स टू सेट बिग गोल्स फॉर देमसेल्फ। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे रीडर्स को अपने खुद के लिए बड़े गोल सेट करने में, बिलीव इन देयर ड्रीम्स, अपने सपनों पर विश्वास करने, एंड नेवर फील डिफीटेड बाय डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों से हार न मानने के लिए उनको ये प्रेरित करेगा, ठीक है बच्चों। दे लर्न दैट ट्रू फेलियर इज नॉट ट्राइंग फॉर समथिंग ग्रेट। इससे वे समझते हैं कि जो सच्ची सफलता होती है किसी भी महान काम को करने का के लिए प्रयास ने, सच्ची जो असफलता होती है, एक्चुअल में जो फेलियर होती है वो किसी भी बड़े काम को न करने का प्रयास न करना है, कि आप उसके लिए ट्राई भी ना करो, तब आप असफल हो। काम कितना ही बड़ा हो, आप ट्राई कर रहे हो तो आप असफल नहीं हो। चलिए, नेक्स्ट है लेट अस लर्न। तो रीड द अंडरलाइन phrases in sentence 1 to 5th and match them with their appropriate meaning given in the box। तो चलिए बच्चों, सेंटेंस आप पढ़ना। एग्जॉस्टिंग डेज का मतलब होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम फिल्ड विद टायरिंग एंड डिमांडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्टफेल्ट अटेम्प्ट्स। हार्टफेल्ट अटेम्प्ट होता है जेन्युइन और सिंसियर एफर्ट, किसी को कोई आप जेन्युइन या सिंसियर एफर्ट करते हो उसको हार्टफेल्ट अटेम्प्ट बोलते हैं। लाइफ अल्टरिंग आपका होता है एन इंसिडेंट और एक्सपीरियंस दैट सिग्निफिकेंटली चेंजेज ए पर्सनस लाइफ,
कोई भी ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ किसी की बदल दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लाइफ अल्टरिंग। नेक्स्ट है मेंटल फोर्टिट्यूड। मेंटल फोर्टिट्यूड होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, आपके दिमाग की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है। बीकन ऑफ ए होप क्या होता है? बीकन ऑफ होप होता है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन और एंकरेजमेंट। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिनिशिंग द गैप विद करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन्ड। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर आपको ये टेबल फुलफिल करनी है। नाउन, उसका एडजेक्टिव बताना है, वर्ब बतानी है प्रेजेंट में, और उसका एडवर्ब बताना है। तो बच्चों, आप सबको पता है नाउन क्या होती है, ठीक है। एडजेक्टिव भी आपको पता है। चलिए एडजेक्टिव में बता देता हूँ, नाउन को तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव होता है एक विशेषण जिसको बोलते हैं, जो नाउन की हमें कोई विशेषता बताए, ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कोई चीज़ है, कोई लंबी चीज़ है, कोई सुंदर चीज़ है, कोई मोटी चीज़ है, तो ये उसका एडजेक्टिव हो जाता है। वर्ब प्रेजेंट क्या होती है? वर्ब तो आपको सबको पता है कि उसको किसी चीज़ के करने को या किसी चीज़ की अवस्था, किसी गतिविधि को जो दर्शाती है काम करने को, वो वर्ब होती है। और एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिफाइन करे। जैसे कोई चल रहा है तो वो धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, ठीक है। जो वर्ब को डिफाइन करता है वो होता है एडवर्ब। समझ गए? तो यहाँ पर आपको नाउन है डिटर्मिनेशन, इसका एडजेक्टिव होता है डिटरमाइन होना, और वर्ब प्रेजेंट डिटरमाइन, और एडवर्ब होता है डिटर्मिनेटली, रिलीफ, रिलीव्ड, रिलीव्डली, इंस्पायरेशन, इंस्पायरिंग, इंस्पायर, इंस्पायरिंगली, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट, रेजिस्ट और रेजिस्टेंटली। आपको इससे पता है वर्ड का फर्क पता चलेगा कि वर्ड देखिए सब सेम दिखते हैं, बने अल्टीमेटली इन्हीं वर्ड से हैं, लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, और एडवर्ब में वो क्या होता है। सक्सेस, सक्सेस तो आपने खूब सबने पढ़ी है, सक्सेसफुल होता है एडजेक्टिव, इसका सक्सीड होता है वर्ब, और सक्सेसफुली होता है इसका एडवर्ब। नाउ स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये आपको पढ़ने हैं। अरुणिमा मेड ए वो दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल, हर फादर वाज एन आर्मी इंजीनियर। तो ए एन द, ये देखिए आपको सारे के सारे तीनों यही यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इनको क्या बोलते हैं? हाईलाइटेड वर्ड को इनको बोलते हैं आर्टिकल्स। एज यू एवरीवन नोज कि आर्टिकल क्या होते हैं। ए एन द, ये तीनों हमारे आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल भी फिर दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। जो ए और एन होता है वो आपका बच्चों इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिपेंड ऑन द साउंड। ये आपको पता है कि ए और एन कहाँ लगता है, ये उससे उसके बाद आने वाले वर्ड के फर्स्ट अक्षर के साउंड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ लगता है ए और कहाँ लगता है एन। देखिए, ए के बाद जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका जो फर्स्ट लेटर है, अगर उसका साउंड हिंदी में ऐसे अह, हिंदी के लेटर ऐसे लेकर और अह तक साउंड आता है उसके फर्स्ट लेटर का, तो आप लगाओगे एन, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला, ओवरवेलमिंग, इस तरह से आर्मी, ठीक है। और अगर उसके अलावा आप उसकी कोई भी साउंड आ रही हो आप लगाओगे ए। केवल ए से अह तक जिनकी साउंड आ रही है उनके आगे ही आप एन लगाओगे, और वो भी हिंदी से आप देखोगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हिंदी में जो वोवेल्स हैं उनकी जो साउंड देते हैं वर्ड, उनके आगे एन लगता है। तो चलिए आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, पुट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो आपको ए एंड द लिखना है यहाँ पर, और वहाँ पर एक्स लिखना है जहाँ पर कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरे का पूरा आपका पैसेज है, ये हमने कर रखा है। यहाँ पर एडवेंचरस ऐसे आ रहा है शुरू, ठीक है, तो एन आएगा, रिमोट ए आएगा, आइलैंड से पहले द आता है आपका। यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पूरे का पूरा फिलअप करा है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज एन ईरर इन ईच सेंटेंस दैट हैज़ बीन अंडरलाइन। देखिए जो जो अंडरलाइन है इनमें ईरर है, तो द ईरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द ईरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको उस ईरर को करेक्ट करना है इन सेंटेंस में। तो वी वेटेड फॉर एन आर, ये
आर बोला जाता है, आर मतलब ऐसे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चों एन आएगा इसी की जगह, ठीक है। द गाइड इंस्टीड ऑफ एन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे एन लगा रखा है, यू से शुरू हो रहा है, ये आता है आपका अह से बाद में, तो यहाँ पर ए आएगा। माउंट K2 इज ए सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इज ए नहीं आएगा, इज द यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वो एक्चुअल में है, ये इंडेफिनिट नहीं है। माउंट K2 वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक ही है, तो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल है, तो द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जैसे ए गंगा इज ए सेक्रेड रिवर इन इंडिया, तो गंगा भी क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है और है वो एक्चुअल में, तो ये भी डेफिनेट आर्टिकल आएगा, द आएगा, ठीक है। टी कैपिटल कर लेना आप इसका। तो चैलेंजेस आर फेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन बाई ए ब्रेव, ठीक है। इस सेंटेंस में जो ब्रेव होता है, बहादुर व्यक्ति क्रेज और डिटर्मिनेशन के साथ में चैलेंजेस को फेस करता है, तो ये भी बच्चों इसमें भी आपका एक ही जगह पर द आएगा, जो कि डेफिनेट आपका डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रेव आदमी होता है वो चैलेंजेस को क्रेज और डिटर्मिनेशन के साथ ही फेस करता है। तो ए नॉर्थ स्टार हैज गाइडेड ट्रेवलर्स फॉर द सेंचुरीज, तो नॉर्थ स्टार भी क्या है आपका, आपको पता चल गया होगा अब कि वो भी आपका ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि स्टार नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही है। तो देखिए बच्चों, लेट अस लिसन, आपके पेज नंबर 177 पर आपकी बुक के एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, ठीक है, उसको आप खुद से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको छोटी सी वीडियो बना के वो भी डाल दूंगा। तो यू विल लिसन टू 5 स्पीकर शेयर देयर ओपिनियन अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट्स, वहाँ पर आपको 5 स्पीकर दे रखे हैं जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो यू लिसन मैच द स्टेटमेंट 1 to 8 विद द स्पीकर 1 to 5, और यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्ट दी गई है पेज नंबर 177 पर, इसको पढ़कर आपको उन ये 8 स्टेटमेंट को बताना है कि ये किस स्पीकर ने बोला है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहली स्टेटमेंट फोर्थ स्पीकर ने बोली है, सेकंड वाली सेकंड स्पीकर ने, थर्ड वाली ये किसी ने नहीं बोली, एक्स मतलब कोई नंबर नहीं है, ये किसी ने नहीं बोली है, फर्स्ट स्पीकर ने बोली है, फोर्थ स्पीकर ने बोली है, ये भी किसी ने नहीं बोली, ये थर्ड ने बोली है, फिफ्थ ने बोली है, ठीक है। आप पैसे ये जो ट्रांसक्रिप्ट दी गई है पेज नंबर 177 पे, उसको पढ़ के देखिए, आपको ये सारे के सारे आंसर्स ठीक पाओगे आप इनको। नाउ लेट अस स्पीक इन ग्रुप ऑफ 4, 4 का ग्रुप बनाइए, सिलेक्ट ए रोल फ्रॉम 1 to 4 गिवन बिलो एंड स्पीक अबाउट द व्यूज अलॉटेड टू ईच। तो आपको 4 का ग्रुप बनाना है 1 से 4 तक, और नीचे जो आपको दी गए हैं सबका हर एक को अपना स्पेसिफिक रोल अदा करना है। तो यूज द प्रॉम्प्ट एंड वोकेबलरी गिवन, यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट और वोकेबलरी दी गई है वो यूज कर लीजिए। टेक टर्न्स टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, ठीक है। ये रोल स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स हैं स्कूल स्टूडेंट, पेरेंट्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। और ये आगे 4th नंबर स्पोर्ट कैंप ऑर्गेनाइजर, ये 4 चीज़ें, ये 4 आपको अलग अलग बच्चों को खुद से बनना है, और आपको बता रखा है उसमें आपको क्या क्या करना है, और ये आपके प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, कि इन माय ओपिनियन, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई बिलीव, आई डिसएग्री, ठीक है। ये वोकेबलरी आपको यूज करनी है। तो चलिए मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है बिल्कुल एकदम प्रॉम्प्ट आपके लिए, ये रहा आंसर। स्कूल स्टूडेंट कहता है इन माय ओपिनियन फिजिकल एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल एक्टिविटीज बिकॉज इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड हेल्प स्टूडेंट स्टे फिट। वन रीजन फॉर दिस इज दैट इट मेक्स लर्निंग फन एंड इंक्रेजेस टीम वर्क। अब सेकंड बच्चा पेरेंट है, वो बोलेगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन एज इट हेल्प देम एक्सप्लोर देयर एबिलिटीज एंड ओवरकम fear. However, I have concern about safety, so proper precautions should be taken. अब फिजिकल एजुकेशन जो टीचर बना है बच्चा, वो बोलेगा I believe that physical education is valuable because it provide unique experience and make student physical and mentally strong. I support this perspective because sports teach discipline and teamwork. अब स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइजर जो बच्चा बना है वो बोलेगा I agree with the idea that sports are beneficial as they are thrilling, safe and enjoyable. I ensure safety by taking proper precautions and training participants well before activities. Training participants well before activities. ठीक है, चारों के लिए मैंने आपको स्क्रिप्ट ऑलरेडी दे दी है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इससे पढ़कर। चलिए अभी आ गया नेक्स्ट, लेटस राइट। अब आपको लिखना है रीड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो।
एक फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर के क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें होते हैं वे आप यहाँ से पढ़ लीजिए। उसमें कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, डेट होती है, इंट्रोडक्शन होता है, सैल्यूटेशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट होती है, सिग्नेचर लाइन होती है, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है और सेंडर्स का एड्रेस होता है। ये सारी चीज़ें एक फॉर्मल लेटर में अवेलेबल होती हैं। नाउ रीड द लेटर गिवन बिलो एंड राइट द मैचिंग कंपोनेंट। अब इस लेटर को आप पढ़िए और उसमें मैचिंग कंपोनेंट को आपको लिखना है। तो ये भी हमने बच्चों आपके लिए कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये सेंडर एड्रेस क्या हो गया, ये सेंडर्स का एड्रेस है, ये डेट हो गई, रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस हो गया, स्कूल, सब्जेक्ट आपका रिक्वेस्ट टू ज्वाइन एडवेंचर क्लब, ये सब्जेक्ट में आ गया, मैडम सर ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, तो आई एम ये पूरे का पूरा आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन में आ गया ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट आ गई कि आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी परमिशन टू ज्वाइनिंग द क्लब, ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और योर सिंसियरली ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज है और ये आपकी सिग्नेचर लाइन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्सन टू ए नियर बाई हिल स्टेशन फॉर ग्रेड 7 स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखिए बच्चों, आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है रिक्वेस्ट के तौर पर। ठीक है, जिसमें आपका जो स्कूल है उसको आप बताइए कि वो एक आपके लिए सैर सपाटा या घूमने का एक्सकर्सन होता है, घूमने का, जो नियर बाई हिल स्टेशन है ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स को घूमने के लिए वहाँ पर ले जाया जाए। ठीक है, तो देखिए रोजबर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारिका दिल्ली। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखोगे, आप डेट लिखोगे। ठीक है, 15 सितंबर 2025, जो भी आप लिख रहे हो, जिस डेट को भी आप लिख रहे हो वो डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, टू द प्रिंसिपल रोजबर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारिका दिल्ली। अब लिखेंगे आप सब्जेक्ट बच्चों। ठीक है, तो रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्सन टू ए नियर बाई हिल स्टेशन फॉर ग्रेड 7 स्टूडेंट रेस्पेक्टेड मैडम। मैडम है, सर है, जो भी है आप। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 टू रिक्वेस्ट एन एक्सकर्सन टू नियर बाई हिल स्टेशन। सच ए ट्रिप would be both educational and refreshing, allowing the student to explore nature, learn about the environment and enjoy outdoor activity। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अभी आप लिखोगे ए विजिट टू हिल स्टेशन वुड आल्सो प्रोवाइड ए ब्रेक फ्रॉम रूटीन स्टडी एंड हेल्प इन टीम बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंग स्टूडेंट। वी एश्योर दैट वी विल फॉलो ऑल सेफ्टी मेजर एंड गाइडलाइंस ड्यूरिंग द ट्रिप। Now again, we kindly request you to consider our proposal and grant permission for the excursion. We would be grateful for the school administration could arrange for the necessary transport and supervision. तो looking forward to your positive response. Thank you sincerely। ये आपका बच्चा हो गया सोनल मिश्रा, क्लास 7, जो आपका नाम है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी की पूरी आपके लिए एक लेटर हो गया प्रिंसिपल को, जिसमें आप एक्सकर्सन के लिए जो नियर बाई हिल स्टेशन है उसके लिए आप लिख रहे हो। तो अभी आपका हम पहुंच गए लेटेस्ट एक्सप्लोर पे। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो हमें अपनी कंट्री में इनके बारे में और ज़्यादा जानना है, इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में, और इसको टेबल को फिल करना है। तो चलिए करते हैं। नेम हो गया स्नो स्कीइंग। एरिया कहाँ होती है स्नो स्कीइंग, स्नो कवर्ड हिल्स में होती है। प्रेफर्ड टाइम कब होता है, विंटर्स में स्नो ज़्यादा गिरती है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, स्की सूट चाहिए है, स्काई सूट चाहिए, हेलमेट चाहिए, गोगल चाहिए और ग्लव्स चाहिए। तो नेक्स्ट है ट्रैकिंग, कहाँ होती है, हिल्स पे होती है। स्प्रिंग और ऑटमन विंटर सीजन किसी में भी जा सकते हैं। पोल, रोप्स, ट्रैकिंग शूज, हैमर। कैंपिंग कहीं ग्रासी एरिया में करेंगे, पूरे के साल कभी भी कर सकते हैं। टेंट, टॉर्च, वाटर फूड चाहिए हमें। रिवर राफ्टिंग, डाउन फ्लोइंग रिवर जो कि नीचे को बह रही हो, ऑल ईयर किसी भी समय में। हेलमेट और लाइफ जैकेट साथ में होनी चाहिए। स्कूबा डाइविंग, ये टी गलत लिखा है। स्कूबा डाइविंग कहाँ, सी में करेंगे, किसी भी समय साल के, ऑल राउंड ईयर। स्कूबा सूट चाहिए, मास्क फिन चाहिए और स्नॉर्केल आपको चाहिए। तो ये पूरे का पूरा हमने रेडी कर दिया है आपके लिए, आप सेम एज इट इज इसको समझ कर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन इन्फॉर्मेशन बुकलेट विद फैक्ट शीट ऑफ 5 इंडियन माउंटेनियर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फैक्ट शीट। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट तैयार करना है जिसमें कि 5 इंडियन माउंटेनियर्स के बारे में ये चीज़ होनी चाहिए। उनका नाम होना चाहिए,
उनका प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए, ट्रेनिंग रिसीव कहाँ की उन्होंने, प्रोफेशन उनका, और स्पोर्ट्स अगर कोई है तो अकम्पलिशमेंट, अवार्ड या ऑनर उनको कोई मिला है तो। चलिए हमने आपके लिए तैयार कर रखे है बच्चों। बछेंद्री पाल, ये नकोरी उत्तराखंड में इनका बर्थ प्लेस है, प्रोफेशन माउंटेनियर है, हिमालयन इंस्टीट्यूट से इन्होंने ट्रेनिंग रिसीव की थी, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, और एवरेस्ट क्लाइंबिंग इनका स्पोर्ट्स है। अरुणिमा सिन्हा, इसके इनके बारे में आप जानते ही हैं। अर्जुन वाजपेयी, ये नोएडा यूपी के हैं, माउंटेनियर हैं, ये भी नेहरू इंस्टीट्यूट से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, यंगेस्ट इंडियन एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, और एवरेस्ट 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 होस्से। नेक्स्ट संतोष यादव है और तेंजिंग नोरगे है। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। पांचों के पांचों इंडिया के हैं माउंटेनियर्स, जिनके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर पार्ट ये खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।